हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चले आइए ओम शांति क्लास में, ठीक है। इसमें आप लोगों का स्वागत है। जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसके बाद का क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम कल पढ़े थे कहाँ, केरल का ओणम त्योहार, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जानेंगे कहाँ पे, हम्पी, ठीक है। चलिए आज हम लोग हम्पी का उत्सव मनाते हैं और चलते हैं, क्योंकि हम लोग इस क्लास में, इसके पहले का भी क्लास में हम लोग त्यौहार ही मनाते आ रहे हैं। तो इस त्यौहार को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग पढ़ते हैं। तो त्यौहार को पहले पूरा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से बोल दें स्टार्टिंग में ही क्लास के कि आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को मनाइए और उसके बाद पढ़िए। फिर आता है प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या आता है कि हम्पी उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? हम्पी उत्सव, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक दूसरा नाम है विजय उत्सव के नाम से, ठीक है, विजय उत्सव। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या आता है? सैर ए गुल फरोशन उत्सव आयोजित होता है। सैर ए गुल फरोशन उत्सव जो हमारे इंडिया का ही ये उत्सव है, यह आयोजित होता है। तो किस जगह, इंडिया के किस जगह पे? तो भारत की राजधानी जहाँ है वहाँ आयोजित होता है, यानी दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि पुथंडू को नए साल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ एक नया शब्द आया है पुथंडू, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? पुथंडू को नए साल के रूप में मनाया जाता है किस राज्य में? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का लोग भी थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं, इसलिए त्यौहार भी थोड़ा अजीब अजीब ही आएगा। फिर देखिए क्या जाता है, वांगला उत्सव मनाया जाता है। वांगला उत्सव मनाया जाता है किस जनजाति द्वारा? तो गारो जनजाति द्वारा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे गारो, खासी, ये सब क्या है, भाषाएं हैं। तो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? सिक्किम में कागयेड नृत्य प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अब सिक्किम जो राज्य है वहाँ एक नृत्य का नाम है कागयेड, ठीक है, कागयेड। वह किस तिथि को मनाया नहीं जाता है, बल्कि किस माह को मनाया जाता है? तो वह किस माह को? दिसंबर माह को, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स? तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला हिंदू त्योहार है। तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला हिंदू त्योहार है। अब जरूरी थोड़ी तमिल में जो लोग रह रहे हैं हिंदू ही है, तो यहाँ पर्सनली हिंदू का बात किया गया है। हिंदू, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार, तो कौन सा त्योहार है? थाई पूसम, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? पैगंबर मुहम्मद का जन्म मनाया जाता है। पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब मनाया जाता है, यानी कि किस नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तिथि ना पूछ के नाम पूछा है, पैगंबर का जन्म किस नाम से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? मावलिद अल नबी के नाम से, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। क्या आ जाता है उसके बाद? पट्टाडकल नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। पट्टडकल नृत्य महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जो कि किस राज्य सरकार द्वारा? तो यह हो जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा, ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? गोकुला अष्टमी, ठीक है, गोकुला अष्टमी मनाई जाती है। तो यह कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में, यानी कि आप हिंदी भाषा में इसको भादो महीना भी बोल सकते हैं। एकदम पूरा ठेठ में बोले तो भादवा बोलते हैं इसको, भादो महीना। तो गोकुल अष्टमी, जिसको हम लोग कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि कृष्ण अष्टमी पूजा भी भादो माह में ही मनाया जाता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि कृष्ण अष्टमी आज के दिन ही है, और इसमें गोकुल अष्टमी के नाम से भी शायद कहीं जाना जाता होगा, इसलिए भाद्र माह में दिया गया, यानी भादो महीना में भी मनाया जाता है गोकुल अष्टमी के नाम से। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? यूनेस्को द्वारा अमृत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दुर्गा पूजा को मान्यता दी गई है, जो कि कब दिया गया है? तो 2021 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? गुरु पूर्णिमा हिंदू, जैन और बौद्ध द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार किस महीने में आता है? यानी गुरु पूर्णिमा पूछ रहा है, ठीक है, हिंदू, जैन और बुद्ध द्वारा मनाए जाने वाले। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है।
इसमें एक प्रश्न में बहुत सारा क्वेश्चन डाला गया है, बहुत सारा प्रश्न है। एक तो गुरु पूर्णिमा, दूसरा हिंदू, जैन, बुद्ध द्वारा मनाया जाने वाला किस महीने में, तो आषाढ़ महीने में, ठीक है। हिंदी महीना में दिया गया होगा, जिसको हम लोग आषाढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आषाढ़ महीने में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, त्रिपुथिरा सांस्कृतिक त्योहार है। त्रिपुथिरा सांस्कृतिक त्योहार है जो कि किस राज्य का है, तो केरल राज्य का। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि सैक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। सैक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है किस जनजाति द्वारा एवं किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, कि आगमी जनजाति द्वारा नागालैंड राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स, नागालैंड राज्य में। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करें। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि डुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है। डुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में। उसके बाद का प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, क्या महावीर जयंती मुख्य त्योहार है, किसका है, किस जाति का, तो जैनों का, ठीक है, जैनों का या जैनियों का बोल सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है, तो गणेश चतुर्दशी के दौरान, यानी गणेश चतुर्दशी वही होता है उस दौरान। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि साध सुख मीन सीएम सांस्कृतिक उत्सव संबंधित है, किससे है, किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेजोरघालय यानी मेघालय। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, लारू काज त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है। लारू काज त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, एमपी। उसके बाद किस जनजाति द्वारा, तो गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है, कहीं के पे गोंडा भी रहता है, गोंडा जनजाति द्वारा या गोंड। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है, आप लोग देख रहे होंगे तो कंटिन्यू देखें और अच्छे से देखें, बारीकी से देखें, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दें। अंडों को सजाने की प्रथा को किस त्योहार से जुड़ा है, ठीक है, इसमें देखिए अभी आया एक का तो एक ही क्वेश्चन आया है अंडे के बारे में। अंडों का सजाने के त्योहार की प्रथा को किस नामों से जाना जाता है, ईस्टर त्योहार, ठीक है, ईस्टर त्योहार। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, समकक्का समकक्का सरकक्का जतारा मनाया जाता है। अब ये कौन सा, देखिए समकक्का और सरकक्का जतारा मनाया जाता है, यह किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि गोचा महोत्सव मनाया जाता है। गोचा महोत्सव मनाया जाता है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद का उसके बाद का क्या क्वेश्चन आता है कि निशा गांधी, ठीक है, निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। अब ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल राज्य में, ठीक है, गांधी जी भी शायद केरल के ही थे और ये निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है केरल में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, महावीर जयंती मनाई जाती है किस महीने में, तो अप्रैल माह में, ठीक है, महावीर जयंती हम लोग मनाते भी हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि चेरा पन्हारा अनुष्ठान संबंधित है। चेरा पन्हारा अनुष्ठान संबंधित है किसमें, किसके द्वारा संबंधित है, तो जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा से, ठीक है, किससे संबंधित है, जगन्नाथ बाबा से। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आयोजित किया जाता है किस राज्य द्वारा, उड़ीसा राज्य द्वारा। अब आप लोग को हम एक बात यहाँ बता दें कि अगर अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है तो अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ सकते हैं, उड़ीसा कहीं पे ओडिशा भी लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। आप जो प्रश्न बनाया वो भी कहीं ना कहीं मतलब हम लोग के तरह ही होगा, तो जरूरी नहीं कि वो उसका बनाया हुआ प्रश्न ही सही रहे, कहीं ना कहीं हम लोग भी सही पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें, जैसे याद होता है उस टाइम वो अपने अनुसार पढ़ें। इसके बाद का क्या आता है कि बैसागु त्योहार संबंधित है। बैसागु त्योहार संबंधित है किस राज्य से, असम राज्य से। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है, सलहेस त्योहार मनाया जाता है। बस त्योहार मनाया जाता है, इसको छोड़िए, बस सलहेस
किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, अब भाई आप लोग कमेंट में बताएं कि सलहेस क्या होता है, इसके बारे में हमें भी बताएं। हम भी बिहार के हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि सलहेस होता क्या है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, आप लोग इसके बारे में डिटेल हम मेरे पास जानकारी दें। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं क्या आता है। बेम बान बेम्बानाड झील पर कुमार कोम नौका दौड़ होती है सॉरी। बेम्बानाड झील पर कुमार कोण नौका दौड़ होती है जो कि ओणम उत्सव के दौरान। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि बेम्बानाड झील, ये बेम्बानाड झील जो है ये पक्का केरल में ही है। ठीक है, ये बेम्बानाड झील ये केरल में स्थित है और यहाँ जो नौका दौर होता है ये कुमार कोण नौका के द्वारा, ये कुछ चीज होगा, नौका होगा कुमार कोण। लेकिन इतना तो पता है कि केरल में बेम्बाड झील है और केरल में ओमान उत्सव भी मनाया जाता है और ओमान उत्सव के दौरान ही ये कुमार कोण नौका दौड़ होती है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न करेंगे। ये सब हम जो भी अभी बताएं आपको, ये ऊपर में क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़े थे, इससे हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, मतलब किस मंदिर में? तो फ्लोट फेस्टिवल मीनाक्षी अम्मन मंदिर में। ठीक है, या फिर मीनाक्षी मंदिर भी बोल सकते हैं लेकिन मीनाक्षी अम्मन मंदिर। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है। एओ जनजाति द्वारा मोत्सु त्योहार मनाया जाता है। मोत्सु त्योहार एओ जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? नागालैंड में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि गोचू उत्सव मनाया जाता है। गोची 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 किसमें? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न देखते हैं क्या आता है। मरु महो उत्सव को रेगिस्तानी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहें बस। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है। पारंपरिक त्योहार हाथी महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। पारंपरिक त्योहार के रूप में हाथी महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है जो कि किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में, एवं सबसे ज्यादा जयपुर में। राजस्थान का ही है, क्या है? जयपुर। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है। 5 दिवसीय डेक्कन उत्सव मनाया जाता है। 5 दिवसीय डेक्कन उत्सव मनाया जाता है जो कि कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य, प्रश्न इतना ही है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है जो कि किस राज्य का है? तो गुजरात में है, गुजरात राज्य का है और ये होता है मेहसाना में। ठीक है, गुजरात के मेहसाना क्षेत्र में। उसके बाद का प्रश्न हम लोग देखते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हम लोग पढ़े थे ना, तो एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव किस महीने में? जनवरी महीने में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ठंडी के मौसम में। सूर्य मंदिर कोणार्क नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ये तो पता है कि सूर्य मंदिर। उसके बाद इसमें प्रश्न ये पूछा गया कि सूर्य मंदिर को जाना जाता है किस नाम से? तो ब्लैक पगोड़ा नाम से, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर पूछेगा, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में। ठीक है, अब पूछेगा कि कोणार्क में सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य मंदिर को दूसरा नाम क्या है, किस नामों से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां मृतक परिवार के मुखिया का सम्मान करती है। इसका राइट आंसर ये हो जाता है कि औसियुअरी पर्व में। ठीक है, औसियुअरी पर्व में। अब ऐसा ही शब्द है कि तोड़ के देना पड़ता है, देखिए आप लोगों के सामने है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि काली पूजा आयोजित की जाती है किस दिन? तो अमावस्या के दिन। ठीक है, काली माता की पूजा किस दिन किया जाता है? अमावस्या का दिन, जिसमें हम लोग मेला भी देखने जाते हैं। काली पूजा आयोजित की जाती है अमावस्या, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि साउंकेन त्योहार है।
सौंकेन त्योहार है बौद्धों का, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या आ जाता है कि फतोरपा जत्रा, फतोरपा जत्रा मनाया जाता है किस राज्य में? गोवा में, ठीक है। फतोरपा जत्रा मनाया जाता है गोवा में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि रोटेला पांडुगा एक वार्षिक 3 आदिवासीय उत्सव है जो आयोजित किया जाता है। रोटेला पांडुगा एक वार्षिक 3 आदिवासीय उत्सव है जो आयोजित किया जाता है 12 शहीद दरगाह में, ठीक है। 12 शहीद दरगाह में, जो कि कहाँ पड़ता है? नेल्लोर में, ठीक है फ्रेंड्स, नेल्लोर में। उसके बाद का प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, क्या आता है उसके बाद का प्रश्न? फूलदेही त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? उत्तराखंड में। फूलदेही त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि कुर्ग का कोडवा समुदाय शास्त्रों की पूजा करती है, कौन? तो कैल पौधा त्योहार, कैल पौधा त्योहार, ठीक है। ये कैल पौधा क्या होता है फ्रेंड्स, और ये त्योहार क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएं। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि पुट्टारी फसल उत्सव है, क्या है? पुट्टारी फसल उत्सव कुर्ग के कोडवा समुदाय का, यानी जो पूछ रहा है प्रश्न कि पुट्टारी फसल उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इस तरह से प्रश्न, कुर्ग के कोडवा समुदाय का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि पर्यूषण पर्व 8 दिनों तक मनाया जाता है, सॉरी पर्यूषण ही है, हमें लगा प्रदूषण है, ठीक है। पर्यूषण, पर्यूषण पर्व 8 दिनों तक मनाया जाता है किस समुदाय द्वारा? तो जैनियों के श्वेतांबर समुदाय द्वारा, ठीक है, जैनियों के श्वेतांबर समुदाय द्वारा। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि पर्यूषण पर्व 10 दिनों तक 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये किस समुदाय द्वारा बाबू? तो जैनियों के दिगंबर समुदाय द्वारा, ठीक है। प्रश्न दोनों में पर्यूषण पर्व ही है, लेकिन जहाँ 8 दिनों तक का बात है वो श्वेतांबर हो जाएगा, और जहाँ 10 दिनों का बात है तो वह दिगंबर हो जाएगा। आप लोग इस तरह से याद रखें कि 10 दिनों मतलब दिगंबर, 8 दिना मतलब श्वेतांबर, बस 10 दिना मतलब दिगंबर, एक याद रखे, एक खुद ही याद रह जाएगा। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, आप लोगों के स्क्रीन के सामने और ऊपर, क्या है? चेरा ओबा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है किस राज्य में? मणिपुर राज्य में, ठीक है। हम लोग चलते हैं कभी मणिपुर घूमने, आइए मिलते हैं। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा समर्पित है। उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा समर्पित है किस भगवान के लिए? भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि कावेरी संस्क्रमण त्योहार मनाया जाता है, कावेरी संस्क्रमण त्योहार मनाया जाता है जो कि किस राज्य में? कर्नाटक। अब आप लोग ऐसे रखें, लड़की है तो पता ही होगा, कावेरी मिस कावेरी मेहंदी, बस। तो कावेरी का से कर्नाटक, अब का से केरल भी होता है, तो आप लोग गलत ऑप्शन ना मारे, बस ऐसे रखें, याद रखें कि कावेरी कर्नाटक। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, इस सुंदरेश्वर सुंदरेश्वर महाउत्सव मनाया जाता है, वाह बहुत सुंदर नाम है। सुंदरेश्वर महाउत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? तो केरल में। उसके बाद का प्रश्न क्या है, सिक्किम में मनाए जाने वाला त्योहार द्रुकप्पा ते से का संबंध है किस भगवान से? तो भगवान बुद्ध से, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं, तमिलनाडु का त्योहार बालवील ओरी बीझा मनाया जाता है जो कि किस माह में मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये अगस्त माह में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि मड्डई त्योहार मनाया जाता है, ये बस्तर क्षेत्र में, जो कि किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि छिया छिया मानसून त्योहार है किस राज्य का? तो पंजाब का। उसके बाद का प्रश्न हम लोग आगे करेंगे, तो क्या आ जाता है कि चलिए हम लोग घूमते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है।
और सबसे बड़ा शहर। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में क्वेश्चन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का त्योहार जिसे किसान बैल की पूजा करने करके मानते हैं, यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये दो ऐसे राज्य हैं जिसमें एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ किसान बैलों की पूजा करके मानते हैं। वह त्योहार कौन सा है? तो उसका नाम हो जाता है पोला त्योहार। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? सागा दावा। ठीक है, सागा दावा त्योहार मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? मई और जून में। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? अर्थुंकल पर्व और बेट्टुटू कार्ड महोत्सव है, महोत्सव किस राज्य का? तो केरल राज्य का है, केरल के चर्च त्योहार है। ठीक है, केरल के चर्च त्योहार। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, बाली यात्रा यानी कि बाली की यात्रा, इसका अर्थ बाली यात्रा एक त्योहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है और यह कटक का है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा मनाया जाता है। गौरा गौरी पूजा तो हम लोग बिहार में भी मनाते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है, मतलब सबसे फेमस। ठीक है, प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा मनाया जाता है तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि लाई हरोबा उत्सव मेतई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा उत्सव मेतई समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। ठीक है, इसके नोट में क्या दिया हुआ है? देखिए, नोट में जो दिया हुआ रहता है उसको जरूर पढ़ें, ये बहुत काम की चीजें होती है। इसमें दिया हुआ है कि लाई हरोबा का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। वाओ, लाई हरोबा इतना छोटा शब्द का अर्थ देखिए, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, बहुत सुंदर। उसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं किस चीज का प्रश्न आ गया है। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जितने भी अब इसके नीचे पढ़ेंगे जहां तक कि दूसरा ना आ जाए, तो ये किस में पूछा गया प्रश्न है? रेलवे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है पहला क्वेश्चन कि चलो लोको उत्सव मनाया जाता है। चलो लोको उत्सव मनाया जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि पोंगल त्योहार के दौरान लोग पूजा करते हैं। पोंगल त्योहार के दौरान लोग पूजा करते हैं किसका? सूर्य देव का। ठीक है, बहुत सुंदर है सूर्य देव का। आप लोग सूर्य देव का भी पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव सबसे बेस्ट दिन रविवार। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, मेघालय का वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है कहाँ? लद्दाख में। उसके बाद का प्रश्न क्या है? सागा दावा उत्सव है। ये तो 3 बार आ चुका है, सागा दावा सागा दावा सागा दावा। हम बिहारियों को तो यही लगता है कि सागा दावा मतलब साग का भोज चल रहा है। सागा दावा उत्सव है जो कि किस राज्य का? सिक्किम का। ठीक है भाई। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है भाई लोग? निसिंघी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है जो कि किस राज्य में? केरल में। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। क्या है? ओणम। ओणम अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, केरल में भी एक पर्व मनाया जाता है ओणम के नाम से, और केरल में एक नौका दौड़ भी होता है जो ओणम त्योहार में भी ही होता है। और ये देखिए दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार ओणम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आइए, आ गए हम लोग दही चूड़ा तिलवा में। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है किस महीने में? जनवरी महीने में। ये भी बहुत अच्छा त्योहार है हम बिहारियों के लिए। क्या आता है उसके बाद? तमिलनाडु में नट्यंजलि उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में नट्यंजलि उत्सव मनाया जाता है कब? महाशिवरात्रि के अवसर पर। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि शिल्पग्राम में फरवरी और मार्च के बीच वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाता है किसमें? तो ताज महोत्सव में। ठीक है, ताज महोत्सव। अब आप लोग कमेंट करें कि ताज महोत्सव होता क्या है और हमें बताएं। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड।
उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, पंजाब में आयोजित होने वाला महोत्सव व्यापक रूप से ग्रामीण ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। अब भाई ग्रामीण ओलंपिक हम तो आज ही सुने हैं, ग्रामीण ओलंपिक जो कि पंजाब में फेमस है, पंजाब में आयोजित किया जाता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। अब ग्रामीण ओलंपिक किस रूपों में जाना जाता है, तो किला रायपुर खेल महोत्सव, ठीक है, किला रायपुर खेल महोत्सव। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ, राजा परवा त्योहार संबंधित है, राजा परवा त्योहार संबंधित है किस राज्य से, तो ये उड़ीसा राज्य से। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, बिहू त्योहार का संबंध है किस राज्य से, असम। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं पर्व तो छोटा ही है, बिहू लिखा हुआ है, अब इतना कौन पढ़ता है, त्योहार संबंधित है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम, पता ही तो है कि त्योहार के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग असम के लोग भी कोई देखते होंगे तो बुरा ना माने, हम त्योहार ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए, क्या आता है कि मरुश्री एक रेगिस्तानी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के रूप में, ठीक है, जैसलमेर, ये भी काफी सुंदर, मतलब सुंदर नहीं बोल सकते हैं, घूमने, थोड़ा बहुत घूमने लायक जगह है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक त्योहार मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है मेघालय। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि नव कलेबारा उत्सव मनाया जाता है, नव कलेबारा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में, उड़ीसा में, और किस मंदिर में, तो जगन्नाथ मंदिर में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, पेन कुन्नी महोत्सव मनाया जाता है, अब पेन कुन्नी महोत्सव मनाया जाता है किस राज्य में, केरल में, ठीक है। आप लोग इसके बारे में भी हमें बताएं कि पेन कुन्नी महोत्सव क्या होता है, तब हम केरल भी घूमने चलेंगे और आप लोगों को भी साथ ले आएंगे। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि 7 दिवसीय त्योहार जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, 7 दिवसीय त्योहार जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है, वह क्या है, बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि एक मुस्लिम त्योहार जो मक्का के पास मीना में हज के समापन का प्रतीक है, जो कि कहाँ, सऊदी अरब में, यानी कि मक्का के पास मीना जो कहाँ पड़ता होगा, सऊदी अरब में। तो पूछ रहा है कि हज के समापन का प्रतीक है, अब इसके बारे में तो नहीं पता, ये इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, ईद अल अधा, ठीक है, ईद अल अधा। उसके बाद आगे प्रश्न करते हैं, क्या जाता है कि सिग्मोत्सव एक बसंत त्योहार है जो कि किस राज्य में, गोवा में, नाम तो बड़ा ही प्यारा है, सिग्मो उत्सव, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि रमजान नवंबर महीने है जो कि इस्लामिक कैलेंडर का, यानी रमजान नवंबर महीने में मनाया जाता है जो कि इस्लामिक कैलेंडर का, बस सीधा सा प्रश्न। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि बैसाख माह में मनाए जाने वाला बैसाख त्योहार है जो कि किसका है, बौद्ध धर्म का। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के रोशनी के त्योहार को कहा जाता है, यहूदियों के रोशनी के त्योहार क्या कहा जाता है, हनुक्का, हनुक्का के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, हम लोग ज्यादा देर प्रश्न नहीं करेंगे, बस 30 मिनट ही रखेंगे, उसमें जितना प्रश्न कर सके 60 70 80 90 100, बस 30 मिनट ही रखेंगे, फिर 30 मिनट बाद फिर से दूसरा क्लास डालेंगे दूसरा प्रश्न के साथ, तो आप लोग दूसरा क्लास देखिएगा, तो ये क्लास 30 मिनट का ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या जाता है कि बाली यात्रा उत्सव समृद्धि समुद्री इतिहास का स्मरण करता है जो कि किस राज्य का, तो उड़ीसा के। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, गोवा में थैंक्स गिविंग अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है, अब कौन सा उत्सव मनाया जाता है भाई, जो कि फसल उत्सव के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा केम उत्सव, जो कि फसल उत्सव के रूप में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है गुरु पर्व किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा, गुरु नानक देव के। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि आइए हम लोग होली अब खेलते हैं, आ गया होली भाई। होली के समय मार्च महीने में पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में मनाए जाने वाला त्योहार है, कौन सा त्योहार है, डोल जात्रा, ठीक है, डोल जात्रा। आइए भाई पश्चिम बंगाल के लोग कमेंट कीजिए डोल जात्रा के बारे में।
उसके बाद का प्रश्न आता है क्या, द्रि उत्सव अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। द्रि उत्सव अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। हमें पता है 30 मिनट पूर गया होगा, उसके बाद भी प्रश्न करते जा रहे हैं, बस देख रहे हैं कितना प्रश्न, बस हम लोग 2 प्रश्न ही और करेंगे बस। क्या जाता है कि भारत में बैसाखी त्योहार किसके द्वारा स्थापित एवं खलासा पंथ के जन्म का प्रतीक है, तो किसके, तो गुरु गोविंद सिंह के, जो कि 10वें सिख गुरु थे। उसके बाद का प्रश्न आता है, वाराणसी में दिवाली के 15 दिन बाद गंगा नदी के घाटों पर मनाए जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है देव दीपावली। ठीक है, देव दीपावली। हम लोग भी दीपावली मनाते हैं, काफी धूमधाम से भी मनाते हैं। आइए कभी हम लोग के साथ बिहार में दीपावली मनाने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को हमसे बोलने में कहीं पे त्रुटि हुई है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बतावें, एवं हम मेरे साथ जुड़े रहें ओम शांति क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं आगे।